मैथ्स 11 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पिछली क्लास में हमने पावर्स ऑफ आयोटा और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे पावर्स ऑफ आयोटा के। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका जेई मेंस ऑनलाइन 2018 में आया था। अब जो मेंस होता है तो हमें पता है कि मेंस में जो लेवल होता है वो बोर्ड से हाई लेवल का होता है, ठीक है, बहुत अच्छा लेवल का होता है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड्स। केमिस्ट्री में जो बोर्ड का लेवल है या एनसीईआरटी लेवल है वो बहुत ही मिलता है केमिस्ट्री मेंस से, है ना। बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है पर लगभग केमिस्ट्री मेंस और केमिस्ट्री एनसीईआरटी बहुत ही रिलेटेड होता है। और फिज़िक्स में भी जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं एज़ कम्पेयर जो मेंस में आते हैं, तो दोनों बहुत ही मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री हमारा मिलता है बोर्ड का और एनसीईआरटी का एज़ कम्पेयर टू मेंस, और सबसे कम जो मिलता है वो मैथ्स मिलता है, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं मेंस के और जो एनसीईआरटी के उनमें लेवल में बहुत अंतर होता है। तो हम लोग वो क्वेश्चन ही करेंगे जिनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो एनसीईआरटी में है, ठीक है। और जो जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और भी एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब मेंस के लेवल में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सर्कल का इक्वेशन, बाकी इक्वेशन जो रिलेट करते हैं डिफरेंट डोमेन्स को, ट्रिग्नोमेट्री को और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो उसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे, अभी हम लोग बेसिक में देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिनके कॉन्सेप्ट्स जो हमने किए हुए हैं जो बोर्ड लेवल के या फिर एनसीईआरटी लेवल का 11th के लिए। तो क्वेश्चन हमारे पास है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आई रूट थ्री आयोटा रूट थ्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा रूट थ्री का पावर n इज इक्वल टू 1 इज। तो n की लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या होगी। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 16 में किया है। ये देखिए क्वेश्चन 16 लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, है ना। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले आप ट्राई करिएगा, है ना, क्वेश्चंस को आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, फिर आप आंसर चेक करिएगा, फिर ऑब्जर्व करिएगा कितना सही हुआ कितना नहीं हुआ, और ऐसे करके रिवीजन करिएगा हर बार क्वेश्चन नंबर 1 से, और फिर आगे करिएगा। क्वेश्चन 18 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे रैशनलाइजेशन में करते थे वैसी प्रोसेस अपनाएंगे। 1 माइनस आयोटा रूट थ्री है तो 1 प्लस आयोटा रूट थ्री। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ गया। पिछली बार क्या होता कि पिछली बार इसमें एक बहुत ही सिंपल वैल्यू आ गई थी क्वेश्चन नंबर 16 में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ प्लस होता, ये आपका प्लस होता तो यहाँ प्लस आयोटा आता, तो डायरेक्ट प्लस आयोटा वैल्यू आ गई थी, तो m की वैल्यू 4 हो गई। लेकिन यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आई है। यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, -2 + 2 आयोटा रूट थ्री बाई फोर, ठीक है। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो -1 प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू। अब इसकी पावर n मतलब इसकी पावर n, तो इसकी पावर n करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करें आगे, क्या इसको दोबारा 1 प्लस मतलब इसको तो हमने किया ही 1 प्लस आयोटा रूट थ्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। अब इसके आगे क्या करें, 2 की पावर n लेके बाहर निकाल देंगे, लेकिन फिर क्या करें, n की वैल्यू तो पता नहीं। फिर क्वेश्चन n इक्वल टू 2 रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं, और ऐसे आगे बढ़ते हैं 5 6, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाएगी इसमें, है ना, n की, ठीक है। तो क्या इसका और कोई तरीका है, ठीक है। तो पहले जहाँ तक आप कर पाए वहाँ तक करिएगा। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर जनरली जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे डिनोमिनेटर का साइन हमने चेंज किया और यहाँ तक हमारा वैल्यू आया वो हमने लिख लिया था। यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया। वैसे जनरली माइनस डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में रखते हैं, पर यहाँ पर 1 माइनस आयोटा रूट थ्री ज़्यादा सही लग रहा है -1 से, तो उसको नीचे रख लिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा रूट थ्री और 1 माइनस आयोटा रूट थ्री की वैल्यू आ गई 1 माइनस आयोटा रूट थ्री बाय -2। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार न्यूमरेटर के साइन से करेंगे, मतलब न्यूमरेटर का साइन प्लस है, इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। जनरली हम लोग डिनोमिनेटर का साइन का उल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ पर न्यूमरेटर से करते हैं। अगर न्यूमरेटर से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 बाई 1 प्लस आयोटा रूट थ्री। तो देखिए यहाँ ऊपर -2 है, यहाँ नीचे -2 है, यहाँ बस माइनस है और यहाँ पर प्लस है, वरना ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल जैसा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ करते हैं 1 प्लस आयोटा रूट थ्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा रूट थ्री इज इक्वल टू -2 बाई 1 प्लस आयोटा रूट थ्री। तो यहाँ तक हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ये दोनों। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग क्यूब लेते हैं एक बार, ठीक है। क्यूब क्यों लेंगे, क्यूब हम लोग लेंगे क्योंकि यहाँ कैंसिलेशन हो जाएगा, ये सब आपको ऑब्जर्व करने आंसर से। तो 1 प्लस आयोटा रूट थ्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा रूट थ्री का पावर 3, तो इसको पावर 3 मतलब 3 बार लिख दिया। अब 3 बार लिखा तो यहाँ देखिए एक बार इसकी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, ये वाला 1 माइनस आयोटा रूट थ्री बाई -2, तो 1 माइनस आयोटा रूट थ्री बाई -2, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। और एक बार 1 प्लस आयोटा रूट थ्री बाई 1 माइनस आयोटा रूट थ्री की वैल्यू इसमें से ये ले सकते हैं -2 बाई 1 प्लस आयोटा रूट थ्री।
तो इससे ये कैंसिल हो रहा है, -2 कैंसिल हो रहा है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो जाएगी, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। लेट -2 -1/3 आयोटा का ये क्यूब है ना, इसको ऊपर भी आप लिख सकते हैं, क्यूब है ये, का होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 27। तो यहाँ पर है x प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 27, आयोटा बराबर √-1 हमें पता है। तो x एंड y आर रियल नंबर्स, तो y माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या अप्रोच लगा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ कंपेयरिंग होगा, है ना, क्योंकि x और y यहाँ पे हम लोग करेंगे, और ऊपर से यहाँ पर जो 3 है उसका क्यूब होगा, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब अगर माइनस ले लेंगे बाहर तो यहाँ पर आपका 3 का क्यूब 27, तो ये ज़रूर आगे चल के कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके एक अप्रोच रख के आगे बढ़ सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी वैसे आप क्वेश्चन देख के अनुमान लगा पाएंगे कि पहले ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो शायद इसमें भी यही होगा, और आप प्रोसीड कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले आपको क्वेश्चंस बनाने बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, थोड़ा थोड़ा बनाते रहना है और ऑब्जर्व करते रहना है, क्वेश्चंस को रिलेट करते रहना है। हो सकता है लगातार बहुत सारे क्वेश्चन बने ही ना, पर कोई नहीं, हर क्वेश्चन से कुछ कुछ आप सीखते जाइए। समय के संग, पेशेंस के संग, रिवीजन के संग बिल्कुल आप बता पाएंगे नए क्वेश्चन को इसमें क्या हो सकता है ना। कई बार ये सही भी होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका है, ठीक है, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन का तरीका है, वो सब धीरे धीरे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर आंसर्स का ऑब्जर्वेशन से खुद अपने कुछ कुछ छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे टेक्निक और रूल्स बना के आप आगे बढ़ते जाइएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर माइनस है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने माइनस को बाहर निकाला तो माइनस का क्यूब हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो 1/27 आयोटा क्यूब प्लस 3ab, 3 × 2 × 1/3 a प्लस बी मतलब 2 + 1/3 आयोटा माइनस बाहर है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग केयरफुल रहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। 3 और 3 कैंसिल हुआ, तो 2 का क्यूब 8, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो -i/27, 2 × 2, और यहाँ आयोटा भी है तो 4 आयोटा, और 2 आयोटा टाइम्स 1/3 आयोटा, तो 2/3 आयोटा स्क्वायर। तो स्क्वायर नहीं भूलना है, मैं भूल गया था, स्क्वायर का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा तो 8 - 2/3, और यहाँ से आयोटा कॉमन ले सकते हैं जैसा हम लोग पहले करते थे, तो ये 8 हो गया और ये -2/3, ये दोनों रियल हैं तो एक साथ सॉल्व करेंगे। आयोटा कॉमन ले लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो आयोटा कॉमन हो गया तो यहाँ आयोटा नहीं आएगा। ठीक है, तो 27 4 × 108 - 1, तो इतना आ गया। अब बस इसको कंपेयर कर देंगे, तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर पहले एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 27 ये कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू -198 और x की वैल्यू y की वैल्यू -107। क्वेश्चन में क्या था, y माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम लोग y माइनस एक्स कर देंगे, तो y की वैल्यू -107 है, x की वैल्यू -198, तो y माइनस एक्स -107 माइनस ऑफ 198 जो कि हमारा 91 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो जनरल तरीका हुआ, है ना, डायरेक्ट। पर क्या होता है कि मेंस में क्वेश्चंस होते हैं और एडवांस के तो थोड़े और ज़्यादा टफ होते हैं, पर मेंस हो गया, एडवांस हो गया, और जो बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़रूरी है। तरीका तो यही है, पर क्या हम लोग सिंप्लीफिकेशन और थोड़ा ऑब्जर्वेशन से थोड़ा इसको और छोटा कर सकते थे। तो ऑब्जर्वेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारे पास 27 है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो किसी तरह इसको शुरू में ही कैंसिल कर देते हैं क्यूब करने से पहले। कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अंदर ही अंदर इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब, यही हमारे पास है ना, माइनस बाहर आ गया तो प्लस। अब यहाँ पर देखिए 3 कॉमन ले लेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे, तो 3 × 2 = 6, 6 + आयोटा का होल क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 6 + आयोटा का होल क्यूब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 27। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते थे इसको, माइनस बाहर है, 6 + आयोटा का होल क्यूब बाय 27, x + आयोटा बाय 27, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ज़्यादा आसान हो गया। अब माइनस a + b का होल क्यूब, a क्यूब, 6 का क्यूब 216, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा प्लस 3ab, तो 3 × 8 = 16 इंटू b, तो 8 3 × 8 = 16 नहीं 3 × 6 = 18, तो 3 × 6 = 18 आयोटा, 3ab, तो 18 आयोटा और 6 + आयोटा,
ठीक है। अब यहाँ पर 16, 18, 6 आयोटा, 18 आयोटा, ये आयोटा, ठीक है। तो 18 सिक्स कितना होता है, तो 108 आयोटा, और यहाँ पर 18 आयोटा स्क्वायर तो -18, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान हो गया हमारे लिए। फिर यहाँ पर बस देख सकते हैं ये रियल है और ये रियल है, तो 198 आएगा। इमेजिनरी है तो +107 आयोटा आएगा, माइनस है तो यहाँ पर -198 और -107, तो x की वैल्यू -198, y की वैल्यू 107, आंसर। वही है ऑब्जर्वेशन। अब आप शुरू में हो सकता है नहीं बना पाए, फिर आप आंसर देखे तो आपको लगा नहीं ये हम सोच सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा, और फिर अगले जब क्वेश्चंस करेगा तो आप ध्यान रखिएगा क्या कुछ कैंसिलेशन शुरू में हो सकता है ताकि कैलकुलेशन आसान हो, क्योंकि वही कैलकुलेशन है, वैसे ही आपको करना है, कंपेयर करना है, बट सिंप्लीफिकेशन से कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो सकता है ना। यहाँ पर फ्रैक्शंस था तो फ्रैक्शंस के साथ डील करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू इंटीजर्स के साथ डील करना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लेट z नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई z प्लस आयोटा इज प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ पर z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई z प्लस आयोटा इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, देन z प्लस 1/z इज। तो हमें बताना है z प्लस 1/z क्या होगा। जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं z, तो हम लोग z को एक वैल्यू मान लेते हैं, मतलब z बराबर a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई z प्लस आयोटा आपका प्योरली इमेजिनरी है, तो z हमारा है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा और x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा। यहाँ से हम लोग आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस आयोटा वाई -1 और x प्लस आयोटा वाई +1। अब यहाँ पर हम लोग इंटू करेंगे, तो इंटू किससे करेंगे, तो यहाँ डिनोमिनेटर का साइन से ही कर देते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू से। तो x प्लस आयोटा वाई +1 है, तो x माइनस आयोटा वाई +1। जनरली ऐसे ही करते हैं। हमने क्वेश्चन में देखा था आज के पहले क्वेश्चन में कि वहाँ पर जब हमें क्यूब करना था, है ना, आंसर जब n = 3 था, तो उसमें हमने क्या किया था, न्यूमरेटर के रिवर्स, मतलब न्यूमरेटर में माइनस लगा के भी मल्टीप्लाई किया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। पर यहाँ पर जनरल हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिनोमिनेटर के साइन का उल्टा करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो आपका ध्यान दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा न्यूमरेटर, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको एक एक करके करिएगा, एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स आयोटा ऐसे करके, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। यहाँ पर ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसी के रेसिप्रोकल, मतलब उसी के साइन को निगेटिव करके हमने किया था। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन में, यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस आई आयोटा एक्स वाई और यहाँ पर प्लस आयोटा एक्स वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस आयोटा एक्स और यहाँ पर भी माइनस आयोटा एक्स, तो यहाँ पर -2 आयोटा एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि क्योंकि ये हमारा प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट हमारा 0 होगा। तो इसको पहले हमने ब्रेक कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई +1 का होल स्क्वायर और -2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई +1 का होल स्क्वायर आयोटा। तो इसमें ब्रेक कर दिया, ये रियल पार्ट है, ये 0 होगा क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है, तो ये 0 होगा, तो इसको 0 कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 = 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, इसको आप डायरेक्ट ध्यान भी रख सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है, माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। आगे भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं, बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें इस स्टेप को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर ये 1 है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर 1 बाई एक्स माइनस आयोटा वाई, और ये z के बराबर है क्योंकि एक्स प्लस आयोटा वाई z है। अब z है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पर हम लोग ऊपर नीचे, तो हम लोग 1/z निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमें वैल्यू पूछी गई थी z प्लस 1/z की, z तो हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई और 1/z हो जाएगा 1/x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पर z अगर x प्लस आयोटा वाई है तो 1/z हो जाएगा 1/x प्लस आयोटा वाई। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं x माइनस आयोटा वाई से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई और ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर और यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई आपका x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा 1 है,
तो यहाँ से 1/z हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि अगर z बराबर x प्लस आयोटा वाई है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है तो 1/z आपका x माइनस आयोटा वाई हो जाता है। तो x माइनस आयोटा वाई, अब हमें निकालना था z प्लस 1/z, तो x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई, ये कैंसिल हो जाएगा 2x, और ये आपका 2x क्या है, n नॉन ज़ीरो रियल नंबर, कोई भी आपका नॉन ज़ीरो रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग अपना अगला क्लास नंबर 6 शुरू करेंगे, और ये क्वेश्चन है जेई मेंस AIEEE होता था तब, नाम AIEEE था, 2003 का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है, पर इसमें ऑप्शन थोड़े हमें ध्यान से चेक करने हैं। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 5 तक और क्वेश्चन नंबर 20 तक किया। आप धीरे धीरे, इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है, हर क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करिएगा और उससे फिर आप आगे बढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, है ना। आप कॉपी को लेके बस रीडिंग कर सकते हैं, क्वेश्चंस और आंसर की रिवाइज कर सकते हैं, कैसे हुआ नहीं हुआ, और आगे आप प्रैक्टिस के संग एप्लीकेशन रखिएगा तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किया। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने मैथ्स 11 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आगे बढ़ेंगे।